हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जो लास्ट वीक हमारा गया है ये काफ़ी वॉलेटाइल था। आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आपको वॉलेटिलिटी मूव देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटिलिटी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये पूरी रेंज के अंदर ही आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था लास्ट वीक। और अभी भी देखिए, जो मार्केट में जो फिलहाल ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो आपके यूएस इंडिया के बीच में जो बैक एंड फोर्थ जो ये ट्रेड टॉक चल रही है उसी से रिलेटेड है। वहाँ से कुछ बयान आता है, यहाँ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो लोग और इस चीज़ को लेके इरिटेट हो रहे हैं और फिर और किसी उल्टे सीधे उस तरीके के वहाँ से बयानबाजी हो रही है, राइट। तो उन्हीं वजह से आपको ट्रिगर मिलता जाए। और मेनली इनमें क्या हुआ है ना कि आपको एफ आई सेलिंग्स इस वीक ठीक ठाक देखने को मिली है। अब इसमें हो क्या रहा है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, वापस से एफ आई की तरफ से सेलिंग होती है एंड फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। देख, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के दिन गैप अप तो काफ़ी अच्छा हुआ था, पर उसके बाद क्या हुआ, एफ आई सेलिंग हुई एंड उसके बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया। फ्राइडे के दिन भी क्या हुआ था, थोड़ा सा गैप अप हुआ और उसके बाद एफ आई सेलिंग आई और वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। तो अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड देखिए क्या है ना कि चलो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता है, एफ आई सेलिंग होती है, मार्केट नीचे आता है। अब ये जो ट्रेंड बन रहा है ना ये 2-3 दिनों से, अब इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होगा, राइट, तो उसके बाद फिर आपको सेलिंग अच्छे लेवल तक वापस कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। मतलब अभी जो फिलहाल के लिए साइन मिल रहा है वो ऐसा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वेट करेंगे कि कोई भी सपोर्ट लेवल अगर टूटता है निफ्टी के अंदर, राइट, कोई सपोर्ट लेवल अगर निफ्टी टूटता है या फिर अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, तो हम लोग एक बार के लिए हमारी पोजीशन बुक कर, प्रॉफिट जो भी होगा उसको बुक कर लेंगे एंड वेट करेंगे कि वो उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, इसी तरीके से हो रहा है कि गैप अप के बाद, गैप अप होते ही आपको नीचे की तरफ सेलिंग दिख जाती है ना। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो जाएंगे निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। तो देखिए, निफ्टी के लिए पहला तो यही, अगर आपका जो कल का लो था, जो फ्राइडे का लो था, अगर वो ब्रेक होता है, जो कि आपका अराउंड 24,620 630 का था, तो फिर आपको एक छोटा सा मूव मिलेगा यहाँ तक, 24,530 तक का 100 पॉइंट का मूव है। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यही यही वाला जो आपका जो लेवल है, ये 24,520 530 का, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो आप ये देखिए, अब ये हम इस इन लेवल्स पे जो हम घूम रहे हैं, ये लेवल पे क्या है ना कि आपको देखिए, यहाँ पे जो ट्यूसडे के दिन था वो लो बनाया था और इसी के बाद आपको फिर गैप अप ओपनिंग मिलना चालू हुई है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ मूव दिखना चालू हुआ था, राइट। तो इसलिए आपका 24,530 का लेवल, 520 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। वो लेवल ब्रेक होने के बाद आपको कहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है, 24,400 का। एंड उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी जो फिलहाल के लिए है निफ्टी के पास, और जो वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपका 24,330 का। जो मुझे उम्मीद कम है कि आपको इस वीक देखने को मिलेगा। अगर अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए यूएस की तरफ से, कुछ मतलब अलग ही तरीके का एक्शन लिया जाए जो कि बड़ा नेगेटिव हो, उसी केस में मेरे को 24,330 का लेवल आते हुए दिखता है फिलहाल के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। नहीं तो आपको ये इन्हीं रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखेगा। कौन सी रेंज में, 24,400 से लेके 25,000 या 25,100 तक, राइट। तो आपके लिए पहला सपोर्ट लेवल क्या आ जाएगा, आपका लिए पहला सपोर्ट लेवल है 24,520 का। उसके बाद आपका है 24,400 का एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था मैंने, 24,330 का, राइट। अब ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, तो निफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका आता है 24,840 या 850 मान के चलिए। उसके बाद एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 24,970 का। पर हम इसको एक बार के लिए डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर 24,830 850 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमको 25,000 तक का मूव या 25,050 तक का मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि 25,000 क्या है ना कि ऐसा लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी आपके लिए बनेगा। एक होल नंबर है 25,000, होल नंबर में आता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा ना कि आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई निफ्टी की। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये लगभग
2 हफ्ते से आपको ये एक ही 2-3 हफ्ते से आपको एक ही रेंज में ये मार्केट बैंक निफ्टी का देखते हुए देखने को मिल रहा है, राइट? अब इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, राइट, ये रेजिस्टेंस जो आपका अभी अराउंड है, पहला रेजिस्टेंस 54,450 का, ये ब्रेक होता है तो 54,730 का लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर ये 54,730 का लेवल भी ब्रेक होता है, देन 55,000 और फिर 55,100 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी के लिए, और वीकली मंथली पे सब सारे चार्ट्स पे, वो है 53,480 का, या 450 मान के चलो। तो 53,450 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल के लिए है। तो अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जिसमें पहला लेवल आपका आ जाएगा 53,110, 53,000 का, उसके बाद आपका आएगा 52,500 का। तो ये तो बात की बात है, पर उसके लिए एक बार आपका ये 53,480 का लेवल टूटना ज़रूरी है। तो अगर ये वाला लेवल टूटता है 53,480 का, तो फिर काफ़ी ठीक ठाक आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है, राइट? तो ये आपके जो लेवल्स थे, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के थे। अब अगर हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तो यूएसडी आईएनआर के अंदर भी आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी लास्ट वीक। ये देखो, ये आपको ठीक ठाक यहाँ पे फ्राइडे 29 अगस्त को आपको एक कैंडल मिली थी लास्ट टू लास्ट वीक, और उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, पर अब ये भी कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो अब हम हमारे लिए देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या क्या आएंगे। अगर हम लोग इसमें बात करें सपोर्ट लेवल की, तो देखिए अभी एक ये रेंज बनी हुई है ना, अगर 87.9 का लेवल यूएसडी आईएनआर तोड़ता है तो फिर आपको नीचे सपोर्ट मिलेगा 87.5 का, एंड फिर उसके बाद जो मेन सपोर्ट आपको मिलेगा वो 86.9 का मिलेगा। अगर हम लोग टारगेट की बात कर लेते हैं कि अगर ये मूव यूएसडी आईएनआर में कंटिन्यू रहता है आने वाले दिन के लिए, तो आपके लिए टारगेट्स क्या क्या है। जो पहला टारगेट है वो आपका आएगा 89.02 का, राइट? 89.02 का टारगेट आपके लिए आने वाले दिनों में यूएसडी आईएनआर के अंदर देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल भी टूटता है, देन हमारा सेकंड टारगेट होगा 89.64 का। और एक टारगेट और है, जो कि ऐसा नहीं है कि जो आपको 1 महीने में या 2 महीने में देखने को मिल सकता है, कि लॉन्ग टर्म टारगेट यूएसडी आईएनआर का जो भी सिचुएशन चल रही है जिस तरीके से, उसमें आपको 92.16 का लेवल भी देखने को आने वाले शॉर्ट टर्म इन द सेंस आप 5 महीने, 6 महीने मान के चलो, 7 महीने मान के चलो, उस रेंज में आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर इन लेवल्स के आसपास यूएसडी आईएनआर आता हुआ दिख सकता है। अगर ये मूव कंटिन्यू होता है तो लेवल क्या है 92.16 का, राइट? अभी 88.14 चल रहा है, तो लगभग यहाँ से ₹4 ऊपर, $4 ऊपर मान, ₹4 ऊपर मान के चल रहा हूँ मैं। तो इतना आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग गोल्ड की बात कर ले, तो गोल्ड के अंदर तो इतना अच्छा मूव चल रहा है पिछले 2 वीक से। मैंने आपको है ना, देखिए, अगर किसी किसी ने मेरा 15 अगस्त के बाद वाला जो वीडियो बनाया था, मैंने वो देखा हो, तो मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि इतने दिन से जो ये कंसोलिडेशन में चल रहा था गोल्ड, तो फाइनली इसके मूव करने की बारी आ गई। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कितनी कैंडल्स हो गई है, 1 2 3 4 5, लगभग 12 कैंडल ऐसी है, 12 कैंडल नॉन स्टॉप आपको एक अपवर्ड कैंडल देखने को मिली है, ऊपर वाली कैंडल देखने को मिली है। एंड गोल्ड में अब देखिए कंसोलिडेशन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल के लिए जो मेरा पहला टारगेट था गोल्ड के अंदर वो तो अचीव हो ही गया है, जो कि क्या था 1,05,830 का। ये लेवल मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि मुझे ये लेवल आता हुआ दिखता, गोल्ड में दिखता है, तो वो तो देखिए ब्रेकआउट होने के 2-3 दिन बाद ही आ गया था। एंड पहला लेवल तो अचीव हो चुका है। अब जो दूसरा लेवल है उसके भी काफ़ी करीब है गोल्ड। दूसरा लेवल है मेरा 1,08,277 का, एंड उसके बाद जो लेवल है वो है 1,12,020 का। इसको 1,12,000 का लेवल मान के चलो। तो गोल्ड में ऊपर की तरफ ये दो लेवल अभी बाकी है अचीव करना, 1,08,280 का, एंड फिर 1,12,000 का लेवल गोल्ड के अंदर होना बाकी है, राइट? पर नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप बात करो, तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा क्या है ना कि, क्योंकि अगर हम इसमें मूविंग एवरेजेस भी दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेली के अंदर भी ठीक ठाक ऊपर की तरफ जा चुका है। पर अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं इसका, वीकली चार्ट है ये, एंड मंथली पे अगर आप आते हो, तो मंथली पे देखो आपको ये जो डिफरेंस है 10 डेज मूविंग एवरेज का, 10 डेज मूविंग एवरेज इसका मंथली पे अभी भी 93 पे ही आपको दिख रहा होगा। एंड वहाँ से अगर आप गैप देखते हो इसका 93 2000 से अभी तक ये कितना है, तो 93 तो 6800, लगभग आपको 15-16 हज़ार पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है 10 डेज मूविंग एवरेज एंड जो इसकी करंट प्राइस है उसके बीच में।
तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा आज आने वाले वीक के दिन। नेक्स्ट वीक आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव प्रोबेबली ना मिले जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो, जो मैंने आपको बताया है अभी 1,08,230 280 का, या एक आप इसको 1,08,300 मान के चलो। अब सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर देखिए पहला सपोर्ट आपके लिए है 1,05,800 पे, राइट। 1,05,800 का जो लेवल है गोल्ड का, वो आपको एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, 1,04,600 एंड फिर 1,04,200 के आसपास, राइट। तो इन लेवल पे आपको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी भी आप इसमें फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको रेंज बनानी है तो रेंज में क्या करेगा, नीचे भी आएगा, इन लेवल्स पे भी आएगा, एंड वापस से फिर ऊपर की तरफ मूव भी दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे क्विक गेन्स आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, गोल्ड का मैंने बात कर ली है, यूएसडी आईएनआर की बात कर ली है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।